Welcome in our channel Thames. Good morning. Today we are starting our chapter The Story of Village Palampur. Chapter 1 The Story of Village Palampur. First of all, we are see topic of this chapter. First of all, we are study about overview and then introduction and then organization of production. In under topic organization of production, we are study about land, labor, physical capital, types of physical capital, and other topic is farming in Palampur, and we are brief study about farming in Palampur. In under this topic, land is fixed. Is there a way one can grow more from the same land? Third, will the land sustain? Fourth one, how is land distributed between the farmers of Palampur? And fifth, who will provide the labor and the capital needed in farming? Sales of surplus for products. ये सारे टॉपिकों को हम लोग अभी कवर करेंगे अपने अगले स्लाइड में. And other topic is non-farm activities in Palampur. According to this topic, we are study dairy, small scale manufacturing, industries, and the shopkeepers. And last one, transport, a fast developing sector. And last में हम लोग इसके समरी को देखेंगे. And just we are starting our chapter Palampur. Topic first, overview. The purpose of the story is to introduce some basic concept relating to production, and this we do through a story of hypothetical imaginary village called Palampur. इस कहानी का उद्देश्य उत्पादन से संबंधित कुछ मूल विचारों से परिचय कराना, इंट्रोडक्शन कराना है, और ऐसा हम एक काल्पनिक गांव, इमेजिनरी विलेज पालमपुर की कहानी के माध्यम से कर रहे हैं. फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर, वेयर एज सेवरल अदर एक्टिविटीज सच एज डेयरी, small scale manufacturing and transport etc. पालमपुर में खेती मुख्य क्रिया है, जबकि अन्य कई क्रियाएं जैसे लघु स्तरीय विनिर्माण, small scale manufacturing and dairy and transport, परिवहन आदि. These production activities need various type of resources, natural resources, man-made item, human effort, money, etc. इस उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी. जैसे कि आपको, मुझे सभी को पता है, कुछ भी करने के लिए व्यवसाय या फिर कृषक को
खेती करने के लिए कुछ संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें मानव निर्मित वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है, मानव बल की, लेबर की, मानव प्रयास की और मुद्रा मनी की आवश्यकता पड़ती है। किसी भी कृषक को, किसी भी व्यवसायी को इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है। नेचुरल रिसोर्सेस में वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल, ये सारी चीज की आवश्यकता पड़ती है किसी भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज में। वो प्रोडक्शन एक्टिविटीज हो या फार्मिंग हो, ह्यूमन एफर्ट और मनी की आवश्यकता हमेशा पड़ती रहती है। As we read through the story of Palampur, we learn how various resources combine to produce the desired goods and services in the village. पालमपुर की कहानी से हमें ज्ञान होगा या हम विदित होंगे कि गांव में इच्छित वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करने के लिए विभिन्न संसाधन किस प्रकार समायोजित होते हैं। ये था आपका सतही जानकारी, ओवरव्यू था, अवलोकन था द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर का। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, अब हम लोग विस्तृत में परिचय में जानेंगे पालमपुर गांव है क्या, इस गांव में क्या क्या है, इस गांव की सारी खूबियां को हम लोग अच्छे से जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, पालमपुर इज अ स्मॉल विलेज वेल कनेक्टेड विथ नाइबरिंग विलेज एंड टाउन। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, पालमपुर एक छोटा सा गांव है, कस्बा है, जो कि वेल कनेक्टेड, मतलब वेल कनेक्टेड दैट मीन्स ये ट्रांसपोर्ट, रोड कनेक्शन से, कनेक्टिविटी से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। किसी से तो अपने पड़ोसी विलेज एंड टाउन से। और इसका जो है एक नजदीकी विलेज जो है क्या है, रायगंज है, जो एक बड़ा विलेज है, पालमपुर से सटे है। ये 3 किलोमीटर अवे फ्रॉम रायगंज इज अ विलेज, बिग विलेज इज अवे फ्रॉम 3 किलोमीटर्स फ्रॉम पालमपुर। ये पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पे अवस्थित है। जैसा कि इस फिगर में भी आपको दिख रहा है, रायगंज जो है पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पे है, इस फिगर में भी दिख रहा है। और यहाँ पे आप देखिए, इस फिगर में ये दिख रहा है वेल कनेक्टेड, रोड कनेक्टिविटी अच्छे से है। इन ऑल वेदर रोड कनेक्ट्स दैट विलेज टू रायगंज एंड फर्दर ऑन द नियरेस्ट स्मॉल टाउन शाहपुर। अब जो है क्या है, ये इसकी सड़क जो है किसी भी मौसम में यह सड़क गांव को रायगंज और उससे आगे निकटतम छोटे कस्बे शाहपुर से जोड़ती है। इसके जो नजदीकी गांव हैं वो रायगंज हैं, और इसके जो समीप जो शहर हैं, टाउन्स हैं, वो क्या हैं, शाहपुर हैं। रायगंज एंड शाहपुर के बारे में हम लोग इस कहानी में पढ़ रहे हैं, जो कि पालमपुर के एक शहर है और एक कस्बा गांव है, जो कि उससे पालमपुर से बड़ा गांव है आपका रायगंज। अब इस गांव में क्या क्या है, इस शहर में क्या क्या है, क्या क्या व्हीकल्स चलते हैं, क्या क्या अवेलेबल्स हैं, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, ब्लू कार्ट, बैलगाड़ी, टांगा, भैंसा गाड़ी, बॉगीज, वुडन कार ड्रॉन बाय भैलो, भैंसा से चलता है, व्हीकल्स लाइक मोटरसाइकिल्स अवेलेबल हैं, जीप्स हैं, ट्रैक्टर्स हैं एंड ट्रक्स हैं। ट्रक्स जैसे कहीं से कोई व्यवसायी को अपने रोजगार के लिए किसी भी चीज को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था, फैसिलिटीज यहाँ अच्छी तरह से अवेलेबल है। तो क्या है, ब्लू कार्ट, टांगा, बॉगी, वुडन कार्ट ड्रॉन बाय बफेलो, व्हीकल्स लाइक मोटरसाइकिल, जीप्स, ट्रैक्टर्स एंड ट्रक्स। These types of visible transport facilities are available on the road of पालमपुर। क्लियर है। अब इस गांव की जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, फैमिली, कितने फैमिली रहते हैं, अबाउट 450
डिफरेंट कास्ट फैमिलीज आर लिविंग हेयर। इस गांव में विभिन्न जातियों के लगभग 450 परिवार रहते हैं। आउट ऑफ देम 80 अपर कास्ट फैमिलीज own the majority of land in the village। इसमें से गांव में अधिकांश भूमि के जो स्वामी हैं उच्च जाति के हैं, उसके कितने परिवार हैं? तो 80 परिवार हैं। और their houses are large and made up of brick with cement plastering। और उनके जो मकान हैं जिनमें से कुछ बहुत बड़े हैं और कुछ जिनमें से कुछ बहुत बड़े हैं और ईंट और सीमेंट के बने हुए हैं। 80 फैमिलीज हो गए अपर कास्ट, 80 अपर कास्ट हो गए फैमिलीज। अब नेक्स्ट है एसीज। द एसीज दलित कंप्राइजेज ऑन 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन। एसीज जो हैं वो पॉपुलेशन के 1/3 हैं ऑफ द पॉपुलेशन and lives in corner of village। अनुसूचित जाति जिसे दलित भी कहा जाता है के लोगों की संख्या गांव की कुल संख्या का 1/3 है और वे गांव के एक कॉर्नर में कोने में काफी छोटे घरों में रहते हैं। स्मॉल हाउसेस ऑफ मड एंड स्ट्रॉ। और इनका जो घर बना हुआ है घास फूस का बना हुआ है, कुछ मिट्टी और फूस के घर इनके बने हुए हैं। अब मोस्ट ऑफ दीज हाउसेस हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शंस। अधिकांश के घरों में बिजली है। द विलेज हैज 2 प्राइमरी स्कूल एंड 1 हाई स्कूल। और इस विलेज में 2 प्राइमरी स्कूल्स हैं, 2 प्राइमरी विद्यालय हैं और एक उच्च विद्यालय हाई स्कूल है। एंड आल्सो हैज अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर रन बाय द गवर्नमेंट। एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है जो सरकार के अनुसरण पे चलती है। सरकारी हॉस्पिटल है जैसे बोलते हैं हम लोग। यहाँ पे एक सरकारी जिसे राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कहते हैं और एक निजी औषधालय भी है। एंड 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी। अब इसमें क्या होता है आपको पता है, किसी भी गांव में प्राथमिक उपचार केंद्र होना बहुत आवश्यकता है और इसमें एक डिस्पेंसरी भी है जहां रोगियों का उपचार किया जाता है। डिस्पेंसरी मीन्स औषधालय जहां रोगियों का उपचार किया जाता है। अब इससे क्या क्लियर होता है कि उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि पालमपुर में क्या क्या है? सड़कों के साथ परिवहन के साधनों, बिजली, सिंचाई, विद्यालयों और स्वास्थ्य केंद्रों का पर्याप्त तंत्र है। तो आपको इससे पता चला कि एक गांव में क्या क्या अवेलेबल होना चाहिए। और यहाँ पे क्या है तो स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपिंग एंड फार्मिंग आर द प्रोडक्शन एक्टिविटीज ऑफ द विलेज। यहाँ पे क्या क्या है? उत्पादन संबंधी गतिविधियों के बारे में भी आप समझ गए क्या क्या है। परिवहन, दुकानें, व्यवसाय, कृषि, प्रोडक्शन का ये सारा एक्टिविटीज है पालमपुर गांव में। वेल डेवलप्ड सिस्टम है, वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड, ट्रांसपोर्ट, इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी, स्कूल एंड हेल्थ सेंटर। जैसा कि मैंने बताया उपयुक्त से क्या मिलता है? पालमपुर में सड़कों, परिवहन के साधनों, बिजली, सिंचाई, विद्यालयों और स्वास्थ्य केंद्रों का पर्याप्त विकसित तंत्र है। एक सिस्टमेटिक डेवलप्ड है। द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर एक क्या है? पालमपुर एन इमेजिनरी हाइपोथेटिकल विलेज will take us through the different types of production activities in the village. In village across India, farming is the main production activity referred to as non-farm activity। तो आपको पता है कि इंडिया में
सबसे अधिक क्या एक्टिविटीज होते हैं, तो फार्मिंग और मेन प्रोडक्शन के रूप में है एज यहाँ पर बताया गया है एज अ नॉन फार्म एक्टिविटीज के अपेक्षा अधिक लोग डिपेंड करते हैं फार्मिंग पे। हम आगे पढ़ेंगे कितना लोग डिपेंड करते हैं, कैसे करते हैं, कब से स्टार्ट हुआ, अब आगे अपने टॉपिक में हम लोग देखेंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके आप पूछ लेना। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट टॉपिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन में हम लोग देखेंगे द गोल ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट। इसका उद्देश्य गोल क्या है, प्रोडक्शन को कैसे प्रोड्यूस करके गुड्स एंड सर्विसेज, जैसा कि हम लोग डिमांड करते हैं, हमारे डिमांड के अकॉर्डिंग ही क्या होते हैं, तो गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल किए जाते हैं। ऐसा हम लोग सभी को भी पता है कि हम लोग के डिमांड के अकॉर्डिंग ही हम लोगों का वन मिनट। अब हम लोग देखते हैं देयर आर 4 रिक्वायरमेंट्स। जो है आपका ऑर्गेनाइजेशन और प्रोडक्शन के अंतर्गत 4 रिक्वायरमेंट्स होते हैं। ये रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं उसे हम एक एक करके नीचे देखेंगे, लेकिन उसके पहले ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है और यह किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या होना चाहिए, वो सारे चीजों को हम लोग देखते हैं एक एक बारीकी से, एक एक करके। क्योंकि किसी भी चीज को आप यदि ढंग से नहीं पढ़ेंगे
तो समझ में नहीं आएगी। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप सब एक एक चीज़ों को ध्यान से पढ़ें, ध्यान से समझें, ताकि फ्यूचर में समझ आए। तो हम लोग क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन को पढ़ रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन क्या है, ये उत्पादन का संगठन है, उत्पादन का संगठन है। और इसका उद्देश्य, गोल क्या है, द गोल ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट। इसका उद्देश्य क्या है, उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करना है जिनकी हमें आवश्यकता है। क्लियर, जिनकी हमें आवश्यकता है। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए क्या क्या आवश्यकता है, अब हम आगे देखते हैं। जैसे कि यहाँ फिगर में आपको दिख रहा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट रिक्वायरमेंट आपका लैंड दिया है, सेकेंड रिक्वायरमेंट आपका लेबर दिया हुआ है, थर्ड रिक्वायरमेंट आपका फिजिकल कैपिटल दिया हुआ है, एंड फोर्थ रिक्वायरमेंट आपका ह्यूमन कैपिटल दिया हुआ है। अब फिजिकल कैपिटल के अंदर दो और सब कैपिटल है, जैसे कि फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। आगे हम लोग एक एक करके देखेंगे कि ये लैंड किस तरह उपयोगी है, लेबर किस तरह उपयोगी है, ये आगे आगे हम लोग देखते चलेंगे। और मैं जो बोलूंगा उसको भी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कुछ चीजें, बहुत चीजें लिखना पॉसिबल नहीं हो सकता है, स्लाइड छोटा होता है। तो अब पता हो गया। अब क्या है यहाँ पे, देयर आर 4 रिक्वायरमेंट्स। फर्स्ट तो आप लोग देखा कि फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, इज लैंड एंड अदर। अब लैंड है एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट एंड मिनरल। अब किसी भी चीज का आप प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको लैंड चाहिए, जहां पे आप अपने इमारत, अपने बिल्डिंग, अपने वर्क प्लेस को बनाएंगे, वर्कशॉप बनाएंगे काम करने के लिए। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स। पहली आवश्यकता क्या है, हमारी भूमि है तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन, खनिज। एंड दूसरा हमारा जो है, द सेकेंड रिक्वायरमेंट इज लेबर। लेबर, पीपल हु विल डू द वर्क। श्रम, मजदूर, अर्थात जो लोग काम करेंगे कुछ उत्पादन क्रियाओं में जरूरी कार्यों को करने के लिए बहुत ज्यादा पढ़े लिखे कर्मियों की जरूरत होती है। दूसरी क्रियाओं को करने के लिए शारीरिक कार्य करने वाले श्रमिकों की जरूरत होती है। तो यहाँ पे 2 तरह के श्रम करने वाले चाहिए आपको, काम करने वाले चाहिए, वर्क करने वाले चाहिए। एक जो होगा आपका पढ़ा लिखा होगा, एजुकेटेड होगा, वो चाहिए। और दूसरा क्या चाहिए, शारीरिक बल से आपके कामों को करे। पढ़े लिखे लोग क्या करते हैं, तो कर्मियों की जरूरत होती है कि लिखने पढ़ाई के लिए, हिसाब के लिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए जरूरी होती है। जबकि आपके उसके शारीरिक कार्य करने वाले श्रमिकों की जरूरत होती है। प्रत्येक श्रमिक उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम प्रदान करता है, लेबर प्रदान करता है, अपना मेहनत प्रदान करता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे वो अनपढ़ हो, या लिटरेट हो या अनलिटरेट हो। ओके, तो क्लियर हो गया कि लेबर किस तरह से, 2 टाइप का लेबर यहाँ पे हो गया, एक एजुकेटेड हो गया, एक अनएजुकेटेड हो गया, एक पढ़ा लिखा, एक अनपढ़। 2 टाइप की लेबर की आपको आवश्यकता पड़ती है। चूंकि सभी लोग को वर्क चाहिए तो कहीं न कहीं लोग काम करते हैं, तो 2 तरह के लेबर यहाँ पे सीधा समझ जाइए, 2 तरह के लेबर की आवश्यकता पड़ती है। थर्ड क्या है हमारा, थर्ड रिक्वायरमेंट इज फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल में क्या आता है, तीसरा आवश्यकता, फिजिकल कैपिटल द वेराइटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन। अब भौतिक पूंजी कहते हैं इसे, भौतिक पूंजी है, अर्थात उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कई तरह के आगत, या आप जानते हैं कि भौतिक पूंजी के अंतर्गत कौन कौन सी मदें आती हैं। जैसे अभी ऊपर मैंने बताया, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल के अकॉर्डिंग क्या आता है, फिक्स्ड कैपिटल के अकॉर्डिंग आता है टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स कैन बी यूज्ड इन प्रोडक्शन ओवर मेनी ईयर्स एंड
years and are called fixed capital. औजार, मशीन, भवन, औजारों तथा मशीनों में अत्यंत साधारण औजार जैसे मान लीजिए आपका किसान का हल हो गया, हल से लेकर परिष्कृत आपका मशीनें जैसे जनरेटर हो गया, टरबाइन हो गया, कंप्यूटर हो गया। अब ये सब तो टूल्स आपको चाहिए काम करने के लिए, अपने कंपनी, फैक्ट्री, कहीं पे भी आप जो उद्योग लगा रहे हैं, ये सारी चीज चाहिए। ये सब औजारें आदि आती हैं। औजारों जैसे मशीन और भवनों का उत्पादन में कई वर्षों से प्रयोग किया जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अस्थायी। अब कोई बिल्डिंग आप बना रहे हैं तो आपका क्या है, फिक्स कैपिटल है। रोज रोज तो घर बनाएंगे नहीं, एक बार आप एक कंपनी, फैक्ट्री बना दी, उसमें तो डेली आपको खर्च करना नहीं है। या फिर एक मशीन आप ले ली तो डेली परचेज कर लिए, तो वो फैक्ट्री में आप जो अवस्थित किए, लगाए, इंस्टॉल किए, वो डेली तो आप परचेज करते नहीं है। तो वो एक टाइप का क्या है, इसे हम अस्थायी पूंजी या फिर फिक्स्ड कैपिटल बोलते हैं। क्लियर हो गया। बिल्डिंग आपका क्या है, टूल्स आपका क्या है, फिक्स्ड कैपिटल है, जो डेली परचेज नहीं होता है, वन टाइम आप वहां पे इंस्टॉल करते हैं, उससे कुछ दिनों तक आप काम करते रहते हैं, वो फिक्स्ड कैपिटल है। अब आते हैं हम लोग वर्किंग कैपिटल। व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। अब रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। कच्चा माल और नगद मुद्रा हाथ में चाहिए। मुद्रा मीन्स आपको पता है रुपया। उत्पादन में कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जैसे कोई बुनकर है, बुनकर के द्वारा प्रयोग किए जाने वाला सूता जो होता है, कोई कपड़ा बुनता है, सूत की आवश्यकता पड़ती है। कुम्हारों को प्रयोग करने के लिए, कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन को बनाते हैं, उन्हें क्या पड़ती है, मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है। तो उस तरह से क्या है, रॉ मटेरियल, कच्चा सामान। उत्पादन के दौरान भुगतान करने तथा जरूरी माल को खरीदने के लिए क्या आपको आवश्यकता पड़ेगी, पैसे की आवश्यकता पड़ेगी। कच्चे माल को आप लाएंगे, अपने कंपनी बनाएंगे, उसके बाद में आप उसका सेल करेंगे, तो आपको क्या चाहिए, उसके पहले मनी चाहिए उस कच्चे माल को अपने फैक्ट्री तक लाने के लिए। तो आपको उत्पादन के दौरान भुगतान करने तथा जरूरी माल खरीदने के लिए पैसों की आवश्यकता होती है। कच्चा माल तथा नगद पैसों को कार्यशील पूंजी कहते हैं। कार्यशील, ये आपका रोटेट होगा पर डे। आपको रॉ मटेरियल लाना है फैक्ट्री से, फिर आपको तैयार करना है अपना, उस रॉ मटेरियल से कुछ भी पैक आप जो भी बनाते हैं, उसके बाद आप उसे मार्केट में सेल करते हैं। तो रॉ मटेरियल की आपको पर डे चाहिए, क्या चाहिए, कैपिटल। उसके बाद वो आपका रोटेट करता है, तो उसको आप क्या कहते हैं, वर्किंग कैपिटल। ओके, आप कुछ भी बनाते हैं, आपको क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल, अब मान लीजिए एक छोटा सा उदाहरण आप ले लीजिए। कोई भी शॉपकीपर जो शॉप खोल के बैठा हुआ होता है, तो वो जब तक प्रोडक्ट मार्केट से लाएगा नहीं, तो वो सेल क्या करेगा, कोई भी। ओके, तो ये है आपका वर्किंग कैपिटल। रॉ मटेरियल आप परचेज करने के लिए आप मार्केट में क्या लगेगा, रॉ मटेरियल के लिए मनी लगेगा। और उस रॉ मटेरियल क्या करते हैं, आप किसी भी प्रोडक्शन में यूज करते हैं, फिर आपका यूजफुल प्रोडक्ट बनाते हैं उस रॉ मटेरियल से। जैसा कि मैंने दो उदाहरण दिया, एक बुनकर को सूत खरीदने के लिए रॉ मटेरियल, सूत कपड़ा जो बनता है सूत से ही बनता है, तो सूत हो गया रॉ मटेरियल जिससे कपड़ा बनता है। और कुम्हार जो मिट्टी का बर्तन बनाता है, उसके लिए मिट्टी क्या हो गया, रॉ मटेरियल। उसके बाद वो क्या होता है, वो बन के तैयार होता है, आप उस पे यूज करते हैं। तो ये आपका है रॉ मटेरियल। और मनी क्या है आपका, वर्किंग कैपिटल है, कार्यशील पूंजी कहते हैं। औजारों, मशीनों तथा भवनों से भिन्न ये चीजें उत्पादन क्रिया के दौरान समाप्त हो जाती है। ये क्या है, जैसे कि आप रॉ मटेरियल है वो चेंज हो जाता है, वो फिर क्या होता है, इंड हो जाता है, उसका पैसा आपका क्या होता है, इंड हो जाता है। दैट मीन्स यहाँ पे क्लियर है, औजारों, मशीनों तथा भवनों से भिन्न ये चीजें उत्पादन में के दौरान समाप्त हो जाती है। मतलब आपका जो ये जो कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल, ये क्या है आपका, वो समाप्त हो जाती है एक समय में आकर। फोर्थ वन आपका जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, ह्यूमन कैपिटल।
सब चीज तो होगा, लेकिन आपके पास ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन बल, मानव बल नहीं होगा तो आप किसी भी काम को कर नहीं पाएंगे, बड़े पैमाने पे है या छोटे पैमाने पे हो। तो ह्यूमन कैपिटल क्या है? व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल? इट इंक्लूड्स नॉलेज एंड इंटरप्राइज टू बी एबल टू पुट टुगेदर अदर 3 रिक्वायरमेंट्स। ओके, तो क्या है ये चौथा आवश्यकता? आपको स्वयं उपभोग हेतु या बाजार में बिक्री हेतु उत्पादन करने के लिए भूमि चाहिए, श्रम चाहिए और भौतिक पूंजी चाहिए, फिजिकल कैपिटल चाहिए, लेबर चाहिए, लैंड चाहिए। ओके, भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी को एक साथ करने योग्य बनाने के लिए क्या चाहिए आपको? ज्ञान, नॉलेज चाहिए। अब किसी भी इंडस्ट्रीज, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का आप गठन कर रहे हैं तो आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। अगर नॉलेज नहीं है तो आपका सारा क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? भौतिक पूंजी को एक साथ, सारे चीज को, भूमि, लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल में आप लोग देखें, हम लोगों ने देखा क्या? फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। मतलब इन सारी चीजों के उपयोग करने के लिए, योग्य बनाने के लिए ज्ञान की और उद्यम की आवश्यकता पड़ेगी। आजकल इसे क्या कहते हैं? मानव पूंजी। जो आपके यहाँ वर्किंग स्टाफ होगा वो नहीं होगा, नॉलेज नहीं होगा तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी आपके किसी भी उद्योग, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी संगठन में। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? मानव पूंजी कहा जाता है। मानव पूंजी के विषय में और अधिक हम लोग पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेसन, जो नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट होगा, नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट टॉपिक में भी नहीं, नेक्स्ट चैप्टर में अधिक अध्ययन हम लोग अगले अध्याय में करेंगे। अभी तो बहुत बाकी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगी, हम लोग समझ गए फोर्थ रिक्वायरमेंट क्या है हमारा? ह्यूमन कैपिटल। ओके, अब है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के कारक। एवरी प्रोडक्शन ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइनिंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। ओके, जैसा कि मैं पहले भी बोलते आ रहा हूं, मैं क्या है, किसी भी प्रोडक्शन ऑर्गेनाइज को चलाने के लिए, कंबाइन, एक साथ संगठित करके चलाने के लिए क्या कहते हैं? लैंड चाहिए, लेबर चाहिए एंड फिजिकल कैपिटल चाहिए, ह्यूमन कैपिटल चाहिए। ये सारे चीज जो चाहिए इसे ही हम क्या बोलते हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के कारक। उत्पादन भूमि, श्रम यानी लेबर, पूंजी यानी कि मनी, ये सारे चीज जो यहाँ पे संयोजित करके संगठित होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? उत्पादन के कारक। हम लोगों ने देखा पालमपुर की कहानी को पढ़ने के क्रम में, उत्पादन के प्रथम 3 कारक हैं। प्रथम 3 कारक हैं, वो कारक कौन कौन सी हैं? तो हम लोगों ने देखा भौतिक पूंजी है, लैंड है, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल है और ह्यूमन कैपिटल है। इस अध्याय में हमें भौतिक पूंजी को भी, इस चैप्टर के अध्ययन में क्या देखें हम? भौतिक पूंजी को पूंजी कहेंगे। पूंजी कहते, पूंजी चाहिए किसी भी करने के लिए। पूंजी जो कहते, पूंजी नहीं, मेन पूंजी क्या हुआ आपका? फिजिकल कैपिटल। ओके, फिजिकल कैपिटल में 2 टाइप का कैपिटल हो गया, फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। ओके, इसे ही पूंजी कहते हैं। अब आगे हम लोग अपने नेक्स्ट अब इसी चैप्टर के अंतर्गत जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्या होगा? फार्मिंग इन पालमपुर। पालमपुर में खेती कैसे किया जाता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। लैंड इज फिक्स्ड। लैंड इज फिक्स्ड दैट मीन्स भूमि स्थिर है, भूमि बढ़ती नहीं है। आप जहां पे मकान बनाए हो, आप जहां पे आपका जहां पे वर्किंग प्लेस है वो बढ़ता नहीं है।
आप जहाँ पे रहते हैं वो बढ़ता नहीं है, आपकी जनसंख्या बढ़ सकती है बट लैंड फ्रीज होती है, भूमि स्थिर होती है। उसी तरह यहाँ पे बताया जाएगा पालमपुर में खेती उत्पादन की प्रमुख क्रिया है, जैसे पता है आपको सॉरी मेन एक्टिविटी है। सेकेंड हम लोग देखेंगे इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम सेम लैंड। ओके, क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे कि मल्टीपल क्रॉप, मॉडर्न फार्मिंग, ग्रीन रिवॉल्यूशन, इसके अंतर्गत सेम लैंड में अधिक उपज करने के लिए कैसे कैसे किया जाता है उसका हम अध्ययन करेंगे। थर्ड है विल द लैंड सस्टेन, सॉरी क्या भूमि यह धारण कर पाएगी, विल द लैंड सस्टेन, क्या भूमि यह धारण कर पाएगी। जैसे हम लोग देखते आ रहे हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। आपका क्या है फोर्थ में, क्या है हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर, पालमपुर के किसानों में भूमि किस प्रकार वितरित किया जाता है, बांटा जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे फिफ्थ में हम लोग देखेंगे हु विल प्रोवाइड द लेबर, अब श्रम लेबर की व्यवस्था कौन करेगा, हु विल प्रोवाइड द लेबर, श्रम की व्यवस्था कौन करेगा, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। सिक्स्थ में फिर हम लोग देखेंगे कैपिटल, द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग, ये अदर कैपिटल होगा उस टाइप का, जिसमें किसके किसके लिए है, तो स्मॉल फार्मर्स के लिए एंड मीडियम एंड लार्ज फार्मर के लिए। इसमें आपको पता चलेगा छोटे किसानों के बारे में कैसे करते हैं, बड़े किसान किस तरह से करते हैं, ये क्या कहते हैं खेतों के लिए आवश्यक पूंजी क्या है, किस तरह से वो अपनी मैनेज करते हैं, सारी चीज को देखेंगे। उसके बाद लास्ट है आपका सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। जब सब कुछ हो जाएगा तो आप प्रोडक्ट को क्या करेंगे, सेल करेंगे, सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स, अधिशेष कृषि उत्पादों की बिक्री। मान लीजिए कि किसानों ने उत्पादन के 3 कारकों का प्रयोग किया, भूमि में क्या उपजाया, तो गेहूं भी पैदा किया। अब गेहूं की कटाई भी हो जाती है, मान लीजिए की जाती है, और उत्पादन पूर्ण हो जाता है, उसका प्रोडक्शन भी हो गया गेहूं का आपका। उसके बाद क्या आप करेंगे, उत्पादन भी पूर्ण हो जाता है, उसके बाद क्या करते हैं किसान गेहूं का क्या करते हैं, ये क्वेश्चन आता है ना, तो वे परिवार के उपयोग के लिए कुछ गेहूं को रख लेते हैं और अधिशेष सरप्लस को क्या करते हैं, जो बचा उसे ही सरप्लस बोलते हैं, सरप्लस को क्या करते हैं, अधिशेष गेहूं को बेच देते हैं। यहाँ पे 2 आपको नाम मिलेगा, सविता और गोविंद नाम, जैसे हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे अपने आगे क्लास में। सविता और गोविंद नाम के, सविता और गोविंद के 2 बेटे हैं, जैसे छोटे किसान बेटों जैसे छोटे किसानों के पास बहुत कम अधिशेष गेहूं होता है, क्योंकि उनका कुल उत्पादन बहुत कम होता है तथा इसमें से एक बड़ा भाग वे परिवार की आवश्यकताओं के लिए रख लेते हैं। ओके, तो क्लियर है। सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स हम लोग अपने अगले क्लास में देखेंगे। अगर कुछ समझ में ना आ रहा हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूंगा। और हाँ, दिस टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर टू बी कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट क्लासेस, बहुत बड़ा हो जा रहा है, ठीक है, एक बार में संभव नहीं, पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कि सारे को पढ़ा पाना या समझा पाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल टेम्स।